ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक सीक्रेट बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर कि 4 रोबोट्स का टेस्टिंग हो रहा था। उन्हें ह्यूमंस के बीच भेजना था, इसी वजह से उनका वॉयलेंस टेस्ट हो रहा था ताकि पता चल सके कि वो ह्यूमंस के बीच रहने के लायक है या नहीं। उनमें एक हमारे इस कहानी की हीरोइन नियान भी थी। वो भी एक रोबोट थी और उसे नियान नाम दिया गया था। वो चारों ही बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हैं, लेकिन उन्हें ह्यूमन के बीच रखने लायक बनाना था। इसी वजह से हर एक किसी को एक एक मिशन दिया जाता है और हम यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है नियान के मिशन पर फोकस करेंगे। तो उसे ये करके भेजा जाता है कि अगले 6 महीनों के लिए तुम अपनी इस फैमिली के साथ रहने वाली हो और अगर तुमने यहाँ पर उनका दिल जीत लिया या फिर कोई भी वॉयलेंस नहीं किया तो तुम्हें हम यहाँ पर अच्छा खासा अवार्ड देने वाले हैं। निहान सोच रही होती है कि 3 महीने भले कितने ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल होने वाले हैं। उसका बॉस तियान उसे ह्यूमंस के बीच लेकर के जाता है। नियान और तियान दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जाना करते थे और यहाँ पर वो उसे सब कुछ सिखा रहा होता है किस तरीके से उसे ह्यूमंस के बीच जो है रिएक्ट करना है। नियान उसे कहती है अगर इन लोगों ने मुझे परेशान किया तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। तियान उसे काम डाउन करते हो कहते नहीं, हम ह्यूमंस हैं और हमें ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करना होगा। फिर उसे घर के अंदर भेजा जाता है। उसकी एक स्टेप मदर थी, एक स्टेप सिस्टर थी और 4 अपने भाई थे। जो ओरिजिनल कैरेक्टर थी यहाँ पर उसकी मॉम की एक्चुअल में डेथ हो गई थी, उसे जन्म देती है। इसी वजह से उसके चारों भाई नियान से नफरत किया करते थे। यही कहानी थी इसकी और यहाँ पर उसे इस तरीके से इस पूरे काम को पूरा करना था। उसे अपना फैमिली का दिल जीतना था। घर में अंदर जाती है वो तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी स्टेप मदर उसे रिसीव करने के लिए आई हुई है। वैसे तो बहुत अच्छा दिखा रही थी लेकिन उसे अच्छे से पता था कि स्टेप मदर है, अच्छी भला कहाँ से ही हो सकती है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर जीजी जो कि मुंह पर ही नियान की बेइज्जती कर रही थी और कह रही होती है तुम तो इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम्हें तो इस घर में आना ही नहीं चाहिए। ऐसा कह के वो उसका काफ़ी इंसल्ट कर रही थी। जीजी की मम्मी उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि ये पहली बार घर आई है, ज़्यादा तमाशा नहीं करो, अगर डैड तक बात गया तो फिर पंगे बढ़ जाएंगे। निहान आगे बढ़ती है और वो उस पर ऐसे टेबल से वार करती है जहाँ पर कि वो जिसे ड्रामा करने लगती। ओ मेरा तो पैर ही टूट गया, उसने मुझे इतनी बुरी तरीके से बुली जो किया। निहाना पर हंसने लगती, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, मतलब तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है कि अच्छा बेटा ऐसे बोल रही हो ना, आने दो फैमिली वालों को, मैं बताती हूँ। तभी नियान का बड़ा भाई आता है। कहानी के हिसाब से तो वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था नियान से, लेकिन वो यहाँ पर आते ही नियान को देख करके ना जाने क्यों बहुत ही इमोशनल हो जाता है और जा करके उसे हक कर लेता है और कहता है फाइनली मेरी अपनी बहन घर आई है। यहीं दूसरी तरफ जीजी जहाँ पर उसका कंप्लेन कर रही थी कि देखो ना भाई इसने मेरे पैर में चोट लगा दिया, तो वो उसे बिल्कुल देख भी नहीं रहा होता है और कह रहा होता हाँ चोट लगा तो जाओ जा करके डॉक्टर को दिखाओ ना, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, मेरी बहन यहाँ पर आई हुई है और मैं अपनी बहन के साथ बिजी हूँ। जीजी ये सुन कर के थोड़ा शौक हो जाती है। जो इंसान सबसे ज़्यादा यहाँ पर नियान से नफरत करता था उसे हो क्या गया है, वो इस तरीके से कैसे ही उसे बोल सकता है कि वो उसे इतना ज़्यादा मानता है, वो उसकी इकलौती बहन है। इसके पीछे का जो सीक्रेट था ये बात तो एक्चुअल में जीजी को भी नहीं पता था और वो भी थोड़ा शौक हो जाती है देख करके कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जो भाई उससे हेट करता था वो भाई यहाँ पर उसे कैसे ही मना सकता है इतनी आसानी से। उसकी मॉम से काम डाउन करते हो कहते डोंट वरी, डैड को आने दो, हम यहाँ पर ज़रूर ही उसकी कंप्लेन करेंगे। निहान का बड़ा भाई उसे लेकर के जाता है उसे कमरे में, उसका कमरा दिखाने के लिए। निहान उसे कहती है अच्छा एक बात बताओ, वो पूछती है अच्छा एक बात बताओ, तुम तो मुझसे इतना नफरत करते थे तो फिर आज इतना प्यार कैसे। उसका भाई कहता है मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूँ। निहान कहती है तो फिर तुमने मुझे उन ट्रैफिकर्स के पास भेजा क्यों था। उसका भाई कहता है मैंने नहीं भेजा था, वो सब कुछ गलती से हुआ था, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। निहान उसे कहती है ठीक है, पास्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो खुश हो जाता है। आफ्टर दैट वो तियान को कॉल करती है और बोलती है कि वो बोर हो रही है। तियान उसे कहते हैं ठीक है एक पेंटिंग एग्जीबिशन होने वाला है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर के चलता हूँ, जैसे कि तुम इतनी बड़ी फेमस पेंटर हो तो तुम वहाँ पर पेंटिंग बनाना और हम बहुत पैसे छापेंगे। निहान सोचती है कि चलो टाइम पास करने का ये तरीका सही है, तो वो तैयार हो जाती है।
इधर उसका बड़ा भाई और 3 भाइयों को बुला रहा होता है निहान से मिलने के लिए, बट वो मना कर देते हैं। निहान वहाँ से निकल रही थी तो बड़ा भाई पूछ रहा होता है वो कहाँ जा रही है। तो वैसे कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही है। वो कहते हैं आज शाम में वापस आ जाना, तीनों भाई हम लोग वेलकम पार्टी दे रहे हैं। वो हंसते हुए कहती है अच्छा जरा तीनों को कॉल करना। जैसे उसका बड़ा भाई तीनों को कॉल करता है तो तीनों एक एक करके उसे मना कर देते हैं। निहान हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। तिहान उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। वो कहती है जल्दी लेकर के चलो, मैं बोर हो रहा हूँ। तिहान पूछ रहा होती है कि आखिरकार तुम्हारा घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। तिहान कहती है हाँ बस चल ही रहा है, सारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है। वो तिहान को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है क्योंकि ये उसके मिशन में शामिल होने वाला था, लेकिन तिहान उसे मना कर देता है। वो उसे एग्जीबिशन में लेके जाता है। उसका बड़ा भाई अपने डैड के साथ यहाँ पर एक पेंटिंग खरीदने के लिए आया था, एक फेमस पेंटर का। नियान को देख के सोचता है शायद वो ओवर थिंक कर रहा है, वो यहाँ कैसे आ सकती है, वो तो कंट्री साइड में पली बड़ी है। और अंदर जाने के बाद निहान को कह रहा था कि देखो तुम ना यहाँ पर मस्त वाली पेंटिंग बनाना। निहान उससे कहती एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पर सब दोस्त के नाम से क्यों पुकार रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी पेंटिंग 100 मिलियन में बिके तो मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। जाने से पहले वो चॉकलेट खा रही थी। तियान उसे हटा करके जाने के लिए बोलता है तो वो उसे किस करके ट्रांसफ़र करते हुए वहाँ से जाती है। नियान के लिए सब कुछ बहुत ही कैजुअल था क्योंकि नियान यहाँ पर एक रोबोट थी और तियान इंसान। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आए हुए थे और वो लोग यहाँ पर इस तरीके से नियान की पेंटिंग लेने के लिए आए हुए थे। वो अपना फेस कवर अप करके यहाँ पर पेंटिंग बनाने के लिए आती है। सब तो ये देख करके शौक हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि एक्चुअल में यहाँ पर ये इतनी छोटी सी लड़की इस तरीके से सच में पेंटिंग बना सकती है। और फिर यहाँ पर वो लोग उसकी पेंटिंग बनाने के तरीके को देख करके स्टन रह जाते हैं। निहान वो पेंटिंग बनाती है, वो अपनी फैमिली को भी यहाँ पर देखती है। पेंटिंग बनाती है वो पेंटिंग वो लोग 10 मिलियन में 300 मिलियन में ख़रीद लेते हैं। तियान भी इम्प्रेस था कि नियान एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही फेमस हो चुकी है। पेंटिंग वगैरह बनाने के बाद वह एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खुश थी, ये सोचते हुए कि वो 300 मिलियन में उसकी पेंटिंग बिकी है। इट मीन्स कि अब वो ये शर्त तो जीत चुकी है तियान से, और तियान अब इससे बात है कि उसे बात सच्चाई बताएगा। ये पेंटिंग किसी और ने नहीं, खुद नियान के डैड ने ही खरीदी थी और उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो अपनी ही बेटी की पेंटिंग को इतने महंगे दामों में खरीद रहे हैं। और इतनी फेमस पेंटर को पेंटिंग खरीद करके वो तो बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। आफ्टर दैट जब वो तियान से मिल करके उसकी आइडेंटिटी पूछने के लिए जाती है तो वो बहाना करके टाल देता है। तियान नियान को घर छोड़ने के लिए जाता है और उसका भाई उसे देख लेता है। वो उसके डैड के साथ यहाँ आया हुआ था। नियान से पूछने लगता है कि क्या वो सच में द लेजेंडरी मिस्टर तियान तुम्हें घर छोड़ने के लिए आए थे। नियान कहती हाँ, तो इसमें इतना स्पेशल क्या है। उसे नहीं पता था कि ह्यूमन वर्ल्ड में एक्चुअल में तियान की बहुत बड़ी हस्ती थी। उसके फादर निहान से अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं क्योंकि वो सब एक्चुअल में उसे निहान की मॉम के मौत का जिम्मेदार मानते थे। घर जाते ही जिसे यहाँ पर निहान का कंप्लेन उसके डैड से करने लगती है। निहान यहाँ पर कहती है मैंने गलती नहीं की है तो मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। उसके डैड भी निहान को ही जीजी को सॉरी बोलने के लिए बोल रहे थे। उसकी मॉम तो स्वीट पॉइजन वाला काम करते हुए निहान के खिलाफ उसके डैड को भड़का भी देती है और इनोसेंट बन भी जाती है। निहान मना करके अपने कमरे में जा रही थी तो गलती से ये पेंटिंग टी के ऊपर गिर जाती है और वो पेंटिंग ख़राब हो जाती है। उसके फादर बहुत ही गुस्सा आने लगते हैं। निहान कहती है बस एक पेंटिंग ही तो है, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। जीजी ऐसे कहती है कि तुम तो ऐसे कह रही हो कैजुअली जैसे कि ये तुम्हारी ही बनाई हुई पेंटिंग है। निहान कहती है और नहीं तो क्या, ऐसा मैंने बहुत से पेंटिंग बनाया है। उसके घर वाले इसकी बातों को काफ़ी कैजुअली ले रहे थे। जीजी कहती है चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ये पेंटिंग बना दोगी तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल इसी टाइप की पेंटिंग बनना चाहिए। निहान कहती है चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है कि मैं ऐसी पेंटिंग कर सकती हूँ तो मैं ये पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हूँ। जो उसका बड़ा भाई था ऑब्वियस सी बात है कि वो निहान के सपोर्ट में था, भले ही उसे ये नहीं पता था कि निहान ही वो फेमस पेंटर है, लेकिन वो उसे सपोर्ट कर रहा था। अगली मॉर्निंग आते ही निहान कुछ चीज़ों को मंगाती है और अपने पेंटिंग स्टाइल के हिसाब से पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो नीचे लॉन में ये काम कर रही थी और उसने पहले ही कहा था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूर से आप लोग देख सकते हो मुझे पेंटिंग करते हुए, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं हो जाए कोई मुझसे कुछ बोलेगा नहीं।
सब उसकी बात मान जाते हैं। निहान यहाँ पर अपने बड़े भाई को हेल्प लेते हुए वो पेंटिंग को कंप्लीट करती है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग एक्चुअल में उसने बनाया था। सब देख करके शौक हो जाते हैं। निहान की पेंटिंग स्टाइल, उसके पेंटिंग स्ट्रोक बिल्कुल वैसे ही सेम थे जैसा कि वो एक्चुअल में फेमस पेंटर किया जाती है। उसके डैड को डाउट होने लगता है कहीं वो फेमस पेंटर एक्चुअल में निहान ही तो नहीं है। ये देख करके जीजी को जेलस होने लगता है और वो उसकी पेंटिंग ख़राब करने का कोशिश करती है। जीजी उसे सिर्फ थोड़ा सा ही धक्का दी थी कि वो नीचे जानबूझ करके गिर जाती है और यहाँ पर निहान पर ब्लेम लगा रही होती है कि एक्चुअल में तुम्हारी वजह से देखो मैं नीचे गिर गई, इस सड़े हुए पेंटिंग की वजह से तुमने मुझे धक्का दे दिया। उसके फादर यहाँ पर जीजी पर ध्यान ना देते हुए निहान से पूछते हैं कि क्या एक्चुअल में वही फेमस पेंटर है। अब निहान की आइडेंटिटी ह्यूमन वर्ल्ड में छुपी हुई थी तो वो कहती है कि नहीं, मैं वो पेंटर नहीं हूँ। उसके डैड निहान को जीजी को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। निहान कहती है मैं ये घर छोड़ करके जा रही हूँ, वैसे भी मुझे दिख रहा है कि कोई भी मुझे इस घर में पसंद नहीं करता, तो इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कह के वो गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है और सीधे तियान के ऑफिस में पहुँच जाती है। तियान मीटिंग में था। निहान का नाम आते ही वो सब कुछ छोड़ करके उससे मिलने के लिए जाता है। निहान बहुत गुस्सा थी और वो गुस्सा यहाँ पर तियान पर निकाल रही होती है। उसे छोटे बच्चे की तरह उठा करके ऑफिस में लेकर के जाता है। वो पूछता है क्या हुआ, किसी ने बोली क्या। निहान कहती है कि ह्यूमन से इतने बेवकूफ़ क्यों होते हैं, सच उनके सामने होता है फिर भी उन्हें बातें नहीं माननी होती। तियान का कहना था कि हम इमोशंस की वजह से बंधे होते हैं, कभी कभी सच इम्पॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन इमोशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो रोबोट को ह्यूमन बनाने का कोशिश कर रहा था। निहान को दूसरे मिशन पर जाना था, वो इससे बोर हो चुकी थी। बॉस को कॉल करती लेकिन बॉस उसे साफ कर देता अगले 6 महीने तक निहान को इसी तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड में ये काम करना होगा। तियान यहाँ पर उसे काम डाउन करते हुए कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। निहान को उसका भाई कॉल करता है और कहता है कि बहन घर आ जाओ, क्यों ही इतना ज़्यादा गुस्सा हो। निहान सोच रही होती है कि मेरा बड़ा भाई यानी कि इस ओरिजिनल कैरेक्टर का बड़ा भाई सच में इतना ज़्यादा उससे प्यार करता है। अगर ऐसा था तो उसने उसे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई। वो तो हमेशा ही उसके साथ इस तरीके से वियर्ड बिहेव करता था और नफरत करता था। तियान उसे समझाता है तुम्हें अपनी फैमिली को एक और मौका देना चाहिए। वो घर जाती है तो डैड ने जीजी को डांट लगाया था और जीजी को निहान से माफ़ी मांगना पड़ता है। उसके डैड यहाँ पर कहते हैं कि मैंने उसे सबक सिखा दिया है और यहाँ पर जीजी का फुल ऑन ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। इस घर में कोई उसे प्यार नहीं करता है वाला। निहान इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन से जीजी और निहान को सेम ही कॉलेज सेम ही क्लास में जाना था। निहान वहाँ की प्रोफेसर थी, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके आई हुई थी। वो टीचर एक्चुअल में जानती थी ये बात और यहाँ पर इस तरीके से जब निहान यहाँ पर आती है तो वो उसे समझा चुकी थी मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं होनी चाहिए। तियान भी अब निहान का फिक्र करते हुए उस पर नज़र रखने के लिए उसके कॉलेज के लिए निकलता है। यहाँ पर जो तियान का कज़न ब्रदर था यान, वो निहान को पसंद करता था। उसे पता चलता है जीजी को पसंद करता था। उसे पता चलता है कि निहान उसे बुली कर रही है तो वो उसका हेल्प करने के लिए जाता है। कॉलेज की तरफ से अगले दिन इन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा था जहाँ पर कि जीजी के लिए निहान से पंगे लेने का कोशिश करता है। निहान तो उसे सीधे एक झटके में उठा के पटक देती है। एक तो वो प्री ट्रेन थी और ऊपर से रोबोट थी, उससे पंगा लेना बेकार था। तियान यहाँ पर इनका ट्रेनर बन करके आता है। उसकी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निहान पर ही थी और किसी पर नहीं। जीजी को ये देख करके जलस होने लगता है कि सब कोई क्यों ही आजकल निहान के पीछे पड़े रहता है और उसे इतना भाव देता है। तियान निहान का केयर तो करता था लेकिन वो एक इंसान था और निहान एक रोबोट, तो उनकी जोड़ी कैसे बन सकती थी। इसी वजह से वो बार बार उसे रिजेक्ट करता था। निहान और यान के बीच बेट लग जाता है और ऐसी बात है कि 2 ही मिनट में निहान जीत जाती है। यान का शकल तो देखने लायक था। जीजी सोचती है कि अगर वो तियान के क्लोज आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ निहान का सूलिस खुला था तो तियान उसे अपने हाथों से बांधता है। ये देखते ही सारे शौक हो जाते हैं कि ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज हैं जो वो उसके लिए सब कुछ कर रहा है। निहान को वहाँ से लेके जा रहा था। जीजी उसे कहती है ज़्यादा प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है। वो यान के साथ रात में चोरी छिपे बाहर खाने के लिए निकल रही थी। उसे अपने अंकल तियान का डर था, तभी वो यहाँ पर आ भी जाता है।
और यहाँ पर वो तो डर के मारे फरार हो जाता है। नियान तियान से ज़िद कर रही होती है, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना तो वो किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। तियान उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, ये सोचते हुए कि वो ऐसा नहीं करने वाली है। वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता है, हालांकि मिशन में ये अलाउड नहीं था। फिर भी अगले दिन इस तरीके से यान और नियान की दोस्ती पहले से बढ़ रही होती है। ये देख करके जीजी को लगता है कि जो लड़का कल तक उसमें इंटरेस्टेड था, आज वो भी इस तरीके से नियान के पीछे पड़ा। लेकिन वो लोग सिर्फ दोस्त थे। नियान तियान के साथ लंच करने जा रही थी, तभी जीजी भी उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। तियान उसे कहता है कि ये सीक्रेट बेस है और तुम नहीं जा सकती हो। वो नियान की दोस्त होने का, बहन होने का बहाना करके जाना चाह रही थी, लेकिन तियान उसे मना कर देता है। नियान यहाँ पे जीजी को भाव ना देते हुए कहती है, कोई फ़ायदा नहीं है बहन, तियान तुमसे नहीं पटने वाला है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो यान पर गुस्सा करने लगती है। तुमने कहा था कि तुम अपने अंकल से इंट्रोड्यूस कराओगे, लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं हो। कॉलेज के बाद वो लोग अपने एक्टर भाई के आने का इंतज़ार कर रहे थे। यान वहाँ से निकल रहे थे। अब यान से उसकी दोस्ती हो गई थी, तो यान उसे अपने साथ लेकर के वहाँ से जा रहा था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका भाई यहाँ पर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और यहाँ पर आते ही वह नियान को छोड़ करके जीजी के पास चले जाता है और कहता है, मेरी इकलौती बहन अब तक तुम ही हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हुआ हूँ। नियान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो वो उसे भाव ही नहीं देती है। वहाँ से जाने लगती है टैक्सी करके, तो उसका भाई कहता है, आई नो तुम्हें इस बात का बुरा लगा होगा, लेकिन इन सब की जिम्मेदार तो तुम ही हो। नियान कहती है, नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, जितना तुम मुझसे नफ़रत करते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना करके रहें। जीजी और उसकी चमचियाँ निहान को बुली करने लगती कि इतने फेमस एक्टर से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे आई, तुम उससे ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो, तुम्हें उससे माफ़ी मांगना होगा। निहान ये सब कुछ करने से साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पर दियान उसके सपोर्ट में आता है और कहता है, मेरी वजह से नियान को इतना हिम्मत आ रहा है कि वो उसके ऐसे आइडल भाई के खिलाफ लड़ पा रही है। तियान के यहाँ पर आते ही नियान का भाई खुश होकर के उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाने का कोशिश करता है, क्योंकि उसकी कंपनी के थ्रू से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। लेकिन यहाँ पर तियान कहता है, तुमने अपनी ही असली बहन का इंसल्ट किया है, तो इसे पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हारी कंपनी के साथ अपने सारे टाई अप कैंसिल करता हूँ और कोई भी नए प्रोजेक्ट तुम्हें हमारे साइड से नहीं मिलेंगे। और इस वजह से उसके भाई की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, अप्रोक्स पूरा करियर ही बर्बाद हो जाता है। तियान नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। अब उसका भाई भी जीजी को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। जिन लोगों को जीजी की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था, वह लड़कियाँ अब यहाँ पर जीजी का पिटाई लगा रही होती है, क्योंकि वो भी उसका हेल्प करने से मना कर देती है। रास्ते में नियान तियान के करीब आते ही अलग फील कर रही थी। उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा हो क्यों रहा है, कहीं उसके सिस्टम में गड़बड़ी तो नहीं है। और नियान को घर छोड़ने के लिए जाती है। वो घर जाती है, तियान उसे जाते हुए देख रहा था। घर पे भी वो काफ़ी खोई खोई सी थी। तियान के साथ उस फीलिंग को लेकर के सोच रही होती है। खाने के टेबल पर जीजी की जो पिटाई लगी थी उसी बारे में बात हो रही थी। निहान को उसके डैड एक पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। निहान कहती है, तुम लोग वैसे मुझे पसंद करते नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जा कर के क्या ही करूँगी। उसके डैड का कहना था कि मुझे अपनी असली बेटी को सबके सामने लाना है, तुम्हारे आना तो ज़रूरी है। जीजी को ये देख करके जेलस होने लगता है और वो उसे परेशान करने का प्लान कर रही थी। तो दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। छोटा भाई बड़े से कहता है कि नियान ही हमारी मॉम के मरने का जिम्मेदार है। वो कहता है, तुम पागल हो, हमारी मॉम 4 भाइयों के बाद क्यों ही नियान को पैदा करना चाह रही थी, क्योंकि हमें बहन चाहिए थी। तो हमारी मॉम के साथ जो हुआ वो हमारी गलती है, ना कि नियान की। उसके भाई को सच पता चलती है, अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन पार्टी में जब जीजी नियान के कपड़ों का मजाक उड़ा रही थी कि इतनी बड़ी पार्टी में वो ऐसा पहन के आई है, तो छोटा भाई अब नियान के सपोर्ट में आ जाता है। नियान को समझ नहीं आता ये छोटा भाई उसे क्यों सपोर्ट कर रहा है। अब तक तो बड़ा वो उससे चिढ़ता था। खैर, यहाँ पर वो ऑक्शन पार्टी आता है जहाँ पर कि नियान की मॉम का शादी का ड्रेस यहाँ पर लाया गया था। अब जीजी उसे खरीदना चाह रही थी और उसे पता नहीं था एक्चुअल में जो ये ड्रेस वो बाय करना चाह रही है वो नियान का ही है। जो भी वो पैसे देगी एक्चुअल में वो नियान के पास जाने वाले थे। नियान के सपोर्ट में आता है। वो उसके लिए वो वेडिंग ड्रेस बाय करने का कोशिश करता है। नियान को इस सारे में रोकती है, लेकिन वो उसकी बात को समझ नहीं पाता है
और यहाँ पर एट द एंड जो जीजी होती है उसे 200 मिलियन में उस ड्रेस को ख़रीद लेती है। वो तो ओवर एक्साइटेड थी कि उसने यहाँ पर नियान का इंसल्ट करके 200 मिलियन में उस ड्रेस को ख़रीद लिया। जैसे ही डिज़ाइनर को स्टेज पर बुलाया जाता है वो हंसने लगती है और कहती है, बहन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक्चुअल में इस कंपनी के डिज़ाइनर मैं ही हूँ, तो तुम्हारे जो पैसे हैं ना वो मेरे अकाउंट में 200 मिलियन आ चुके हैं। थैंक्स मेरे इस ड्रेस को 200 मिलियन में ख़रीदने के लिए। अब चीज़ें समझ जाती है कि एक्चुअल में ये सब कुछ उसका प्लान था। 200 मिलियन उसने बर्बाद ही कर दिए। अपने ही घर के लोगों को पैसे दे करके वो अपनी ही चीज़ों को खरीदी थी। दैट्स वाई उसे काफ़ी अफसोस हो रहा था। ऊपर से सब चीज़ें पर हंसने लगते हैं कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तियान नियान को लेकर के काफ़ी खुश था और कह रहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा सबक यहाँ पर जीजी को सिखाया है। घर जाने पर जो जीजी होती है उसके फादर उसे अलग ही डांट लगा रहे थे। वो गुस्से में आकर के यहाँ पर जीजी को थप्पड़ मार देते और कहते, तुम और तुम्हारी माँ बहुत साल से बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते आते थे, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज गुस्से में उसे घर से निकाल देते। ये कहते हो कि तुमने 200 मिलियन का मेरा लॉस करवाया और मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। यहीं दूसरी तरफ नियान अब यान को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, लेकिन वो डर के मारे वहाँ से फरार हो लेता है। तियान को यहाँ पर जेलस होने लगता है कि मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनने से मना किया, क्या वो सच में यहाँ पर चली गई किसी और के पास। वो बहुत ही ज़्यादा वाला कन्फ्यूजन में था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नियान उसके इस कन्फ्यूजन को समझ नहीं पाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो बस उससे गुस्सा है, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से ह्यूमन वाली फीलिंग एक्शन में डालना चाह रही थी। इसी वजह से वो इस तरीके की हरकतें कर रहा था। हालांकि उसे भी नियान से प्यार हो चुका था। अब यहाँ पर जीजी यान से हेल्प लेने के लिए जाती है, लेकिन वो भी उसका हेल्प करने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुमने मेरा काफ़ी इंसल्ट किया था, मुझे अपना पालतू कुत्ता बोला था और इसके बाद तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ। वो भी उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाता है। यहीं दूसरी तरफ अब नियान तियान के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, जहाँ पर कि गुस्से में आकर के जीजी नियान का एक्सीडेंट करने वाली थी। तियान बीच में आ जाता है। वो वहाँ पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। यहीं दूसरी तरफ जो जीजी होती है वो सोच रही होती है कि अब उसने यहाँ पर एक्सीडेंट तो कर दिया है, उसे या तो यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए ताकि पुलिस उसे ना पकड़े, लेकिन जीजी को नियान पकड़ लेती है और उसे जेल में भिजवा देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा कोई फ्यूचर अब नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक्सीडेंट करने के बारे में सोचने की भी। ये कहते हुए वो उसे तो जेल भेज देती है। हॉस्पिटल वापस जाती है। एक डेड बॉडी को देख कर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो तियान ही है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसे देखती है वो पहली बार रो रही थी और कह रही होती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ लड़ते झगड़ते नहीं रहना चाहिए था। तियान फाइनली जो चाह रहा होता है कि पूरी तरीके से इमोशंस उसके दिल में आ जाए, तो वो आ चुके थे और वो वही तो चाह रहा था। वो यहाँ पर नियान से कहता है कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। कहानी के एंडिंग में वो उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। सबके सामने वो उसे हाँ कहती है और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। आई नो ड्रामे में रोमांस की बहुत कमी थी, लेकिन ड्रामा का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था और ये हमारा फेवरेट कपल था, इसलिए मैंने ड्रामा एक्सप्लेन किया। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। कॉलेज की तरफ से अगले दिन इन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा था, जहाँ पर कि जीजी के लिए यान नियान से पंगे लेने का कोशिश करता है। नियान तो उसे सीधे एक झटके में उठा के पटक देती है। एक तो वो प्री ट्रेन थी और ऊपर से रोबोट थी, उससे पंगा लेना बेकार था। तियान यहाँ पर इनका ट्रेनर बन करके आता है। उसकी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नियान पर ही थी और किसी पर नहीं।
जीजी को ये देख करके जलस होने लगता है कि सब कोई क्यों ही आजकल नियान के पीछे पड़े रहता है और उसे इतना भाव देता है। तियान नियान का केयर तो करता था, लेकिन वो एक इंसान था और नियान एक रोबोट, तो उनकी जोड़ी कैसे बन सकती थी। इसी वजह से वो बार बार उसे रिजेक्ट करता था। नियान और यान के बीच बेट लग जाता है और बस सी बात है कि 2 ही मिनट में नियान जीत जाती है। यान का शकल तो देखने लायक था। जीजी सोचती है कि अगर वो तियान के क्लोज आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नियान का सूलिस खुला था तो तियान उसे अपने हाथों से बांधता है। ये देखते ही सारे शौक हो जाते हैं कि ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज हैं, जो वो उसके लिए सब कुछ कर रहा है। नियान को वहाँ से लेके जा रहा था। जीजी उसे कहती है ज़्यादा प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है। वो यान के साथ रात में चोरी छिपे बाहर खाने के लिए निकल रही थी। उसे अपने अंकल तियान का डर था, तभी वो यहाँ पर आ भी जाता है और यहाँ पर वो तो डर के मारे फरार हो जाता है। नियान तियान से ज़िद कर रही होती है, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना तो वो किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। तियान उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, ये सोचते हुए कि वो ऐसा नहीं करने वाली है। वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता है, हालांकि मिशन में ये अलाउड नहीं था। फिर भी अगले दिन इस तरीके से यान और नियान की दोस्ती पहले से बढ़ रही होती है। ये देख करके जीजी को लगता है कि जो लड़का कल तक उसमें इंटरेस्टेड था, आज वो भी इस तरीके से नियान के पीछे पड़ा, लेकिन वो लोग सिर्फ दोस्त थे। नियान तियान के साथ लंच करने जा रही थी, तभी जीजी भी उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। तियान उसे कहता है कि ये सीक्रेट बेस है और तुम नहीं जा सकती हो। वो नियान की दोस्त होने का, बहन होने का बहाना करके जाना चाह रही थी, लेकिन तियान उसे मना कर देता है। नियान यहाँ पे जीजी को भाव ना देते हुए कहती है, कोई फ़ायदा नहीं है बहन, तियान तुमसे नहीं पटने वाला है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो यान पर गुस्सा करने लगती है। तुमने कहा था कि तुम अपने अंकल से इंट्रोड्यूस कराओगे, लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं हो। कॉलेज के बाद वो लोग अपने एक्टर भाई के आने का इंतज़ार कर रहे थे। यान वहाँ से निकल रहे थे। अब यान से उसकी दोस्ती हो गई थी, तो यान उसे अपने साथ लेकर के वहाँ से जा रहा था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका भाई यहाँ पर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और यहाँ पर आते ही वो नियान को छोड़ करके जीजी के पास चले जाता है और कहता है, मेरी इकलौती बहन अब तक तुम ही हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हुआ हूँ। नियान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो वो उसे भाव ही नहीं देती है। वहाँ से जाने लगती है टैक्सी करके, तो उसका भाई कहता है, आई नो तुम्हें इस बात का बुरा लगा होगा, लेकिन इन सब की जिम्मेदार तो तुम ही हो। नियान कहती है, नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा, जितना तुम मुझसे नफ़रत करते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना करके रहें। जीजी और उसकी चमचियाँ निहान को बोली करने लगती कि इतने फेमस एक्टर से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे आई, तुम उससे ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो, तुम्हें उससे माफ़ी मांगना होगा। निहान ये सब कुछ करने से साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पर ध्यान उसके सपोर्ट में आता और कहता है, मेरी वजह से नियान को इतना हिम्मत आ रहा है कि वो उसके ऐसे आइडल भाई के खिलाफ लड़ पा रही है। ध्यान के यहाँ पर आते ही नियान का भाई खुश होकर के उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाने का कोशिश करता है, क्योंकि उसकी कंपनी के थ्रू से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान कहता है, तुमने अपनी ही असली बहन का इंसल्ट किया है, तो इसे पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हारी कंपनी के साथ अपने सारे टाई अप कैंसिल करता हूँ और कोई भी नए प्रोजेक्ट तुम्हें हमारे साइड से नहीं मिलेंगे। और इस वजह से उसके भाई की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, अप्रोक्स पूरा करियर ही बर्बाद हो जाता है। ध्यान नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। अब उसका भाई भी जीजी को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। जिन लोगों को जीजी की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था, वह लड़कियाँ अब यहाँ पर जीजी का पिटाई लगा रही होती है, क्योंकि वो भी उसका हेल्प करने से मना कर देती है। रास्ते में नियान ध्यान के करीब आते ही अलग फील कर रही थी। उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा हो क्यों रहा है, उसके सिस्टम में गड़बड़ी तो नहीं है। और नियान को घर छोड़ने के लिए जाती है। वो घर जाती है, ध्यान उसे जाते हुए देख रहा था। घर पे भी वो काफ़ी खोई खोई सी थी। ध्यान के साथ उस फीलिंग को लेकर के सोच रही होती है। खाने के टेबल पर जीजी की जो पिटाई लगी थी उसी बारे में बात हो रही थी। निहान को उसके डैड एक पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। निहान कहती है, तुम लोग वैसे मुझे पसंद करते नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जा करके क्या ही करूँगी। उसके डैड का कहना था कि मुझे अपनी असली बेटी को सबके सामने लाना है, तुम्हारे आना तो ज़रूरी है। जीजी को ये देख करके
जेलस होने लगता है और वो उसे परेशान करने का प्लान कर रही थी। ये तो दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। छोटा भाई बड़े से कहता है कि नियान ही हमारी मॉम के मरने का जिम्मेदार है। वो कहता है तुम पागल हो, हमारी मॉम 4 भाइयों के बाद क्यों ही नियान को पैदा करना चाह रही थी, क्योंकि हमें बहन चाहिए थी। तो हमारी मॉम के साथ जो हुआ वो हमारी गलती है, ना कि नियान की। उसके भाई को सच पता चलती है, अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन पार्टी में जब जीजी नियान के कपड़ों का मजाक उड़ा रही थी कि इतनी बड़ी पार्टी में वो ऐसा पहन के आई है, तो छोटा भाई अब नियान के सपोर्ट में आ जाता है। नियान को समझ नहीं आता ये छोटा भाई उसे क्यों सपोर्ट कर रहा है। अब तक तो बड़ा वो उससे चिढ़ता था। खैर, यहाँ पर वो ऑक्शन पार्टी आता है जहाँ पर कि नियान की मॉम का शादी का ड्रेस यहाँ पर लाया गया था। अब जीजी उसे खरीदना चाह रही थी और उसे पता नहीं था एक्चुअल में जो ये ड्रेस वो बाय करना चाह रही है वो नियान का ही है। जो भी वो पैसे देगी एक्चुअल में वो नियान के पास जाने वाले थे। नियान के सपोर्ट में आता है। वो उसके लिए वो वेडिंग ड्रेस बाय करने का कोशिश करता है। नियान को इस सारे में रोकती है, लेकिन वो उसकी बात को समझ नहीं पाता है। और यहाँ पर एट द एंड जो जीजी होती है उसे 200 मिलियन में उस ड्रेस को ख़रीद लेती है। वो तो ओवर एक्साइटेड थी कि उसने यहाँ पर नियान का इंसल्ट करके 200 मिलियन में उस ड्रेस को ख़रीद लिया। जैसे ही डिज़ाइनर को स्टेज पर बुलाया जाता है वो हंसने लगती है और कहती है बहन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक्चुअल में इस कंपनी के डिज़ाइनर मैं ही हूँ, तो तुम्हारे जो पैसे हैं ना वो मेरे अकाउंट में 200 मिलियन आ चुके हैं। थैंक्स मेरे इस ड्रेस को 200 मिलियन में ख़रीदने के लिए। अब चीज़ें समझ जाती है कि एक्चुअल में ये सब कुछ उसका प्लान था। 200 मिलियन उसने बर्बाद ही कर दिए। अपने ही घर के लोगों को पैसे दे करके वो अपनी ही चीज़ों को खरीदी थी। दैट्स वाई उसे काफ़ी अफसोस हो रहा था। ऊपर से सब चीज़ें पर हंसने लगते हैं कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तियान नियान को लेकर के काफ़ी खुश था और कह रहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा सबक यहाँ पर जीजी को सिखाया है। घर जाने पर जो जीजी होती है उसके फादर उसे अलग ही डांट लगा रहे थे। वो गुस्से में आकर के यहाँ पर जीजी को थप्पड़ मार देते और कहते तुम और तुम्हारी माँ बहुत साल से बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते आते थे, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज गुस्से में उसे घर से निकाल देते। ये कहते हो कि तुमने 200 मिलियन का मेरा लॉस करवाया और मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। यहीं दूसरी तरफ नियान अब यान को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह दिया, लेकिन वो डर के मारे वहाँ से फरार हो लेता है। तियान को यहाँ पर जेलस होने लगता है कि मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनने से मना किया, क्या वो सच में यहाँ पर चली गई किसी और के पास। वो बहुत ही ज़्यादा वाला कन्फ्यूजन में था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नियान उसके इस कन्फ्यूजन को समझ नहीं पाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो बस उससे गुस्सा है, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से ह्यूमन वाली फीलिंग एक्शन में डालना चाह रही थी। इसी वजह से वो इस तरीके की हरकतें कर रहा था। हालांकि उसे भी नियान से प्यार हो चुका था। अब यहाँ पर जीजी नियान से हेल्प लेने के लिए जाती है, लेकिन वो भी उसका हेल्प करने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुमने मेरा काफ़ी इंसल्ट किया था, मुझे अपना पालतू कुत्ता बोला था और इसके बाद तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ। वो भी उसे रिजेक्ट करके वहाँ से ही चले जाता है। यहीं दूसरी तरफ अब नियान तियान के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, जहाँ पर कि गुस्से में आकर के जीजी नियान का एक्सीडेंट करने वाली थी। तियान बीच में आ जाता है। वो वहाँ पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। यहीं दूसरी तरफ जो जीजी होती है वो सोच रही होती है कि अब उसने यहाँ पर एक्सीडेंट तो कर दिया है, उसे या तो यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए ताकि पुलिस उसे ना पकड़े, लेकिन जीजी को नियान पकड़ लेती है और उसे जेल में भिजवा देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा कोई फ्यूचर अब नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक्सीडेंट करने के बारे में सोचने की भी। ये कहते हुए वो उसे तो जेल भेज देती है। हॉस्पिटल वापस जाती है। एक डेड बॉडी को देख कर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो तियान ही है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसे देखती है वो पहली बार रो रही थी और कह रही होती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ लड़ते झगड़ते नहीं रहना चाहिए था। तियान फाइनली जो चाह रहा होता है कि पूरी तरीके से इमोशंस उसके दिल में आ जाए, तो वो आ चुके थे और वो वही तो चाह रहा था। वो यहाँ पर नियान से कहता है कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। कहानी के एंडिंग में वो उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। सबके सामने वो उसे हाँ कहती है और फाइनली
उन दोनों की शादी हो जाती है। आई नो ड्रामे में रोमांस की बहुत कमी थी, लेकिन ड्रामा का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था और ये हमारा फेवरेट कपल था, इसलिए मैंने ड्रामा एक्सप्लेन किया। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।